अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कार जोन के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ हाजिर खिदमत है ज़ीशान गुल एक बार फिर से। तो हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हसन भाई आज एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त पाकिस्तानी गाड़ी लाए हैं। हसन भाई से पूछते हैं कि ये गाड़ी कौन सी है और इस गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले हसन भाई अपना हाल बताएं और उसके बाद गाड़ी के बारे में बताएं। जी शान भाई, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक हैं? तबीयत से ठीक बिल्कुल है? ठीक जी, बिल्कुल आज ठीक। जी हम अपने व्यूवर्स के लिए लेके आए हैं होंडा सिविक। मशहूर व मारूफ गाड़ी है। कोई इंट्रोडक्शन इसको की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन की इस गाड़ी को होंडा पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है। पहले बिल्कुल नंबर पे सही है, टोयोटा पसंद की जाती है। ऐसे ही बाद है। में लोग जो लुक्स और उसकी बेस पे करते हैं वो होंडा बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है। रिबर्थ है। बेसिकली इसका नाम होंडा सिविक है, ठीक है, पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मार्केट में दुनिया में इसको अलग-अलग नाम से कहा जाता है। इसको पाकिस्तान में होंडा सिविक रिबर्थ कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। सही है। और ये 2012 के एंड में इंट्रोड्यूस हुई थी और 2016 के अगस्त तक ये गाड़ी आई है। ठीक हो गया। तो हसन भाई ये बताएं कि ये गाड़ी का स्पेसिफिक वेरिएंट कौन सा है, और उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस गाड़ी में कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं। ये वाला जो वेरिएंट है ये टॉप ऑफ लाइन है, यूजी जिसे कहते हैं। इसमें आते हैं, एक सबसे पहले बेसिक वेरिएंट आता है हार्ड टॉप। हार्ड टॉप में भी इसके दो हैं, एक मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, एक ऑटो ट्रांसमिशन में। उसमें अलॉय व्हील्स नहीं होते, बिल्कुल सिंपल होती है। उसके बाद आ जाता है ओरियल। ओरियल इस गाड़ी को कहते हैं जिसमें सनरूफ होता है, ठीक है। बिल्कुल सही। सनरूफ में इसके मैनुअल ओरियल आ जाता है, उसमें अलॉय व्हील्स दिए गए होते हैं, बाकी हर चीज़ होती है। जो सीट्स हैं वो इसमें फैब्रिक होती हैं और जो ट्रांसमिशन है वो मैनुअल होता है, ठीक है। बिल्कुल सही। क्रूज़ भी होता है, हर चीज़ होती है इसमें। मैनुअल में भी क्रूज़ दिया गया है। उसके बाद ऑटो ट्रांसमिशन ओरियल में दो आ जाते हैं, एक फैब्रिक सीट्स में, एक आ जाता है दूसरा लेदर सीट्स में। ठीक हो गया हसन भाई। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो इस गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में। अब ये बताएं कि ये गाड़ी की जनरेशन कौन सी है सिविक की। ये सिविक की 9th जनरेशन है, ठीक है। ठीक है। और इसमें जो अब आपको इसके इंजन के बारे में बता दूं, इंजन इसमें 1.8 ही आया है। अब जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसमें 1.5 भी आया है और 1.8 भी आता है। जो ये रिबॉर्न से स्टार्ट हुआ था और रिबर्थ के एंड तक 1.8 में आती थी इंजन। सिर्फ इनमें एक ही आता था पाकिस्तान में। ठीक है। बाकी दुनिया में इसके डिफरेंट इंजन आए होंगे, पर पाकिस्तान में 1.8 ही आया है। ठीक हो गया। ठीक है हसन भाई। तो अब क्या बता रहे हैं हमें इस गाड़ी के बारे में आप। गाड़ी के सबसे पहले आपको फ्रंट के बारे में बताता हूँ। फ्रंट इसका बिल्कुल स्पोर्टी लुक है। हेडलाइट्स पे आ जाएं। हेडलाइट्स जो है ये प्रोजेक्टर डिम पे आ जाती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ठीक है। हाई पे सिंपल लाइट्स आ जाती हैं, ये टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं। और फ्रंट में ये बड़ी बल्कि सी क्रोम ग्रिल आती है जो ब्लैक और सिल्वर का कम्बो है। और दरमियान में होंडा का मोनोग्राम आ जाता है। गाड़ी में ये साइड पे जो टॉप ऑफ लाइन या बेसिक के अलावा हर वेरिएंट में फॉग लाइट्स कंपनी फिटेड आई हैं। बिल्कुल सही है। बाकी गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो सबसे पहले अलॉय व्हील्स आते हैं, ठीक है। ये एक ही कलर आया है इनमें, सिल्वर कलर में आते हैं। और बाकी जो है लुक गाड़ी की सिंपल है। बैक से उन्होंने थोड़ी सी कर्व्स दी हुई हैं। उसके बाद ये साइड मिरर्स आ जाते हैं, बैक व्यू मिरर्स। ये ऑटो रिट्रैक्टेबल, ऑटो एडजस्टेबल होते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो ये अपने आप क्लोज और ओपन हो जाते हैं। ये इसमें टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं। बाकी डोर हैंडल्स हैं। बाकी गाड़ी की लुक थोड़ी सी सिंपल सी है। ठीक है। तो ये क्रोम के बारे में बताएं, ये आफ्टर मार्केट हैं, ये जेन्युइन कंपनी नहीं, फिटेड आते हैं। ये जो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है उसमें कंपनी फिटेड आता है। जो बेसिक वेरिएंट्स हैं उसमें ये आफ्टर मार्केट होते हैं। टॉप ऑफ लाइन में ये डोर हैंडल्स जो हैं ये भी बॉडी के साथ मैचिंग कलर में होते हैं, और जो बेसिक वेरिएंट है उसमें ये ब्लैक कलर में आते हैं। तो अब आते हैं गाड़ी की बैक की तरफ। बाकी जो इस गाड़ी में ये लाइट्स हैं ना, ये चेंज करके लावा लाइट्स इंस्टॉल की हुई हैं ना। इसमें हेलोजन लाइट्स आती हैं। स्पॉइलर ये भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है। सिविक का मोनोग्राम आ जाता है, होंडा का 1.8 IVTEC का मोनोग्राम आ जाता है। और नीचे जब आपने गाड़ी का वेरिएंट देखना हो तो यहाँ भी मोनोग्राम VTI ओरियल। ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। जो मैनुअल होगा उसमें ये VTI होगा, ओरियल नहीं होगा। ओरियल सनरूफ का होता है निशान इसमें। बाकी इसमें गाड़ी में बॉडी किट्स इंस्टॉल्ड हैं। ये बम्पर भी इतना डाउन नहीं होता, ये बाद में बॉडी किट्स इंस्टॉल करके इसको डाउन किया गया है। अब आपको गाड़ी की ट्रंक स्पेस के बारे में बताते हैं। अंदर से डिग्गी चेक करवाते हैं इसकी। ये गाड़ी का ट्रंक आ जाता है, इसमें 2 से 3 बैग आ जाते हैं इजीली। और ये गाड़ी का स्पेयर व्हील और टूल किट आ जाती है। आते हैं ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स। ये देखें, गाड़ी को लॉक किया है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो गए हैं। अनलॉक करूंगा ये फिर खुल जाएंगे। और अब आपको गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बताते हैं।
कि इंटीरियर इसका गाड़ी का कैसा है, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले गाड़ी में एंटर हो तो इसका ये स्टीयरिंग जो है स्पोर्टी लुक है, इसकी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद एसी पे आ जाएं, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है जो कि रिबॉन के बाद इन्होंने होंडा में इंट्रोड्यूस कराया था, सिविक में, इसमें रिबर्थ में। रिबॉन में नहीं आया था, उसमें सिंपल आया था। रिबॉन का डैशबोर्ड भी इसी स्टाइल का था, पर इसको थोड़ा सा वो उन्होंने बल्की कर दी है। ये जो कर्व बनाई है इसकी वजह से गाड़ी का लुक अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है और गाड़ी अंदर से खुली खुली लगती है। टू टोन इंटीरियर आ जाता है इसका डैशबोर्ड का, ब्लैक और बीज कलर का कम्बो है। गाड़ी में 2 एयर बैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में आता है, एक इधर पैसेंजर डैशबोर्ड में। उसके बाद ये इसकी इंटीरियर लाइट्स आ जाती हैं, ये बैक व्यू मिरर आ गया गाड़ी का। अब गाड़ी को स्टार्ट करके आपको इसका मीटर के बारे में बताते हैं। इसका आरपीएम मीटर अलहदा है और डिजिटल स्पीडोमीटर अलहदा है। ठीक हो गया हसन भाई। तो अब गाड़ी के हमें जो है इसकी कुछ दूसरी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज के बारे में बताएं हमें, और ड्राइव भी दिलाएं ताकि अंदाज़ा हो कि इसका सस्पेंशन जी बिल्कुल, गाड़ी की ड्राइव भी कर रहे हैं हम और साथ इसकी फ्यूल एवरेज भी डिस्कस करते हैं। गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है ना, विद इन सिटी जो ये एवरेज देती है 10-11 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। लॉन्ग पे इस गाड़ी की होंडा की रिबर्थ हो गया, नया वाला सिविक हो गया, इनकी एवरेज बहुत अच्छी है। ये 17-18, इवन कुछ लोग कहते हैं कि जो इसको बिल्कुल ही 80-90 पे ड्राइव करते हैं 19 की एवरेज भी निकाली है। 17-18 की तो मैंने खुद इस पे निकाली है। 120 पे आप क्रूज लगा दें और सुकून से जाने दें, ये गाड़ी 18-17 की एवरेज आपको इजीली देगी। ज़बरदस्त। अच्छा, रोड ग्रिप के बारे में बताएं। सिविक जो है वो कंट्रोवर्शियल ही रहती है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जब तक ये आप रखें ना, जब तक इसको एक्सपीरियंस ना करें। कुछ लोग इसको लिफाफा कहते हैं और कुछ कहते हैं कि ये इसकी रोड ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस स्पेसिफिक 9th जनरेशन की जो रोड ग्रिप है उसके बारे में बताएं, क्योंकि जो बड़ी गाड़ी लेता है, इतने पैसे खर्चता है, ज़ाहिर है उसका एक कंसर्न होता है कि उसको रोड ग्रिप भी अच्छी मिलनी चाहिए। उससे गाड़ी की जो है वो लग्जरियस में इजाफा होता है, कंफर्ट में इजाफा होता है। तो ज़रा इसके बारे में बताएं। बेसिकली गाड़ी की जो रोड ग्रिप है ना होंडा की, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब आप इसको 200 पे चला के फिर कहें कि रोड ग्रिप दे, फिर तो ये स्पोर्ट्स कार तो है नहीं, ठीक है। फिर तो ये आप इसको लफाफे वाली बात ही ठीक है। 200 पे ये बिल्कुल हल्की हो जाती है और गाड़ी में वो चीज़ें नहीं हैं जो एक स्पोर्ट्स कार में होती हैं। बाकी रोड ग्रिप इसकी बेहतर है, बहुत अच्छी है। जिस रोड ग्रिप बेहतर करने की वजह से ही इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। सही। जो हम लोग कहते हैं ना, एक हमारे मशहूर हुआ है कि यार सस्पेंशन बहुत हार्ड है होंडा का, वो इसी वजह से है कि इसकी रोड ग्रिप जो है वो ज़्यादा है गाड़ी की। सही है। तो एक आखिरी चीज़ जो है वो जानना चाहेंगे इस गाड़ी के बारे में कि इस गाड़ी में जो है वो सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो इस गाड़ी को बाकी गाड़ियों के साथ जो है वो ज़रा मुख्तलिफ बनाती है? सबसे अच्छी चीज़, जो लोग गाड़ी की लुक्स पसंद करते हैं, सबसे पहले तो वो है, ठीक है। दूसरे नंबर पे एसी जो है इस गाड़ी का, ठीक है, वो उसकी कूलिंग बहुत अच्छी है। तीसरे नंबर पे इस मॉडल में ये आपको बीज और इसका कम्बो और अंदर से फंक्शन, क्लाइमेट कंट्रोल, ये वो इसके जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें नहीं आए थे। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल आया है, क्रूज़ आया है, हर चीज़ आई है, ठीक है। अच्छा हसन भाई, एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान में जब हम होंडा का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में जो एक पहली चीज़ आती है वो आती है स्टाइल, और जब हम टोयोटा की बात करते हैं तो वो हमें रिलायबिलिटी की तरफ लेकर जाती है। यार स्टाइल इसलिए आता है ना, अब आप इसका सिटी लेना चाह रहे हैं, आपने पैसे थोड़े भरे हैं, ठीक है, होंडा सिटी पे, उसकी लुक एंड शेप और है। आप सिविक ले रहे हैं, उसकी लुक और है। आप जैसे जैसे अपडेट रिकॉर्ड पे चले जाएं, उसकी लुक्स और है। टोयोटा में आप जौन सी मर्जी ले लें, एक्सएलआई से लेके आप ग्रैंडी तक, ठीक है, और उनकी हर चीज़ बाहर से लुक सेम है, थोड़े थोड़े ऑप्शंस का फ़र्क है। उसकी इंजॉयमेंट जो है वो सिर्फ जो उसको ड्राइव कर रहा है ना ग्रैंडी, वो समझ सकता है। ये बाहर खड़ी है तब भी लोग पहचान जाएंगे कि यार ये एक्सएलआई नहीं है, ये सिटी नहीं है, ये वेरिएंट अपडेटेड वेरिएंट है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी बातों से मुझे ये आइडिया हुआ कि आप इनसाइड एक होंडा लवर है। तो ये बताइएगा कि इस गाड़ी की रीसेल कैसी है, मतलब पर्सनली आप बताइएगा ज़रा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपने ये गाड़ी ली भी है, रखी भी है, सेल भी की है, उसके बाद आप चेंज करते रहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए भी। तो आप ये बताइएगा कि इस गाड़ी की रीसेल कैसी है और वैल्यू टू मनी है या नहीं?
बिल्कुल वैल्यू टू मनी है। इतने पैसों में अब आप आल्टो लेने चले जाएं, नई आल्टो आती है, ठीक है, जिस बजट में ये गाड़ी आती है, और लोग परचेज़ करते हैं इस ऑप्शंस के साथ, सनरूफ्स के साथ। कोई गाड़ी नहीं आती। अब 13 मॉडल की जो गाड़ी है सनरूफ वाली है, वो इस बजट में मिल जाए आपको, बहुत अच्छी बात है। रीसेल अच्छी है गाड़ी की। जो होंडा लवर्स हैं इसको पसंद करते हैं। इसमें रिबॉन में आया था हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, उसका कुछ अरसे बाद मसला आ जाता था, वो ख़राब हो जाता था। इसमें उन्होंने वो भी फॉल्ट ख़त्म कर दिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है और ये सॉफ्ट है उससे, और इजीली मूव हो जाता है आपको, यानी कि अपडेट किया है उन्होंने, बहुत सी चीज़ें इसमें अपडेट की हैं। अगर आपने विद इन सिटी यूज़ करना है, इसमें उन्होंने इको का बटन दे दिया है, उससे एवरेज जो है आपकी 1-आधा किलोमीटर मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था आज का होंडा सिविक 9th जनरेशन का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया या आप किसी और गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस गाड़ी की डिटेल्स आप तक पहुँचे, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं अपनी राय के बारे में कि आपको जो है ये व्लॉग कैसा लगा और इसमें हम क्या क्या चेंजेस और बेहतरी ला सकते हैं। तो हमारी वीडियोस को देखते रहें, पसंद करते रहें, चाहे क्रिटिसाइज़ करें, हमारे लिए आप वही वैल्यू रखते हैं। और कार जोन को फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें, टिकटॉक पे भी फॉलो करें, तो इंशाल्लाह इस तरह का अच्छा कंटेंट आपके लिए जो है वो लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।